यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध और भयंकर और भीषण होता जा रहा है। इसका असर दुनिया की राजनीति पर भी दिख रहा है। जैसे जैसे राजनीतिक दांव पेच गहरे हो रहे हैं, वैसे वैसे रूस के हमलों में भी तेजी आ रही है। रूस यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी कर रहा है। वार है तो पलटवार भी है। यूक्रेन की सेना भी घात लगाकर रूस पर घातक हमले कर रही है। युद्ध की ज्वाला में जल रहा है यूक्रेन। कल के उजले शहर काले धुएं की गिरफ्त में आ गए। रूस की मिसाइलें एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ उड़ान भर रही हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पलक झपकते ही आग और धुएं में तब्दील हो रही है। रूस अब यूक्रेन के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। खार्किव में रूसी सेना ने न्यूक्लियर लैब पर रॉकेट दागा, जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा हो गया। यूक्रेन का लवीव भी रूसी हमले से दहल उठा है। हफ्ते भर बाद रूस ने लवीव शहर पर फिर से रॉकेट की बरसात कर दी। यहां रात भर धमाके की आवाजें आती रही, सायरन गूंजते रहे। यूक्रेन और रूस के युद्ध के 32वें दिन यहां लेविव में खासा भय है। भय इसलिए क्योंकि रूस की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइलें और रॉकेट लेविव की ओर दागे गए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन के डिपो में आग लग गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। रूस के मुताबिक ईंधन का ये डिपो यूक्रेन की सेना को, टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को ईंधन सप्लाई करता था। यूक्रेन में अब इस बात का भय है कि पश्चिम के क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब लेविव भी छोड़ छोड़कर पोलैंड जाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ही लगभग 30 लाख लोग इस देश से पलायन कर चुके हैं, जिनमें लगभग 22 से 23 लाख पोलैंड की तरफ गए हैं। लवीव में रूस ने उस अहम तेल डिपो को मिसाइल हमले में ध्वस्त कर दिया, जो सेना को ईंधन की सप्लाई कर रहा था। लवीव पर दूसरी बार हमले किए जा रहे हैं। लवीव पोलैंड का नजदीकी शहर है और यहां से रसद, गोला बारूद यूक्रेन की सेना को मिल रहा है। रूस का मकसद है इस सप्लाई चेन को काटना। देखिए, जो लवीव पे हमले हो रहे हैं ये चौथी या पांचवी बार हो रहे हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जो पोलैंड के बॉर्डर के पास में था, जिसमें 180 उन्होंने दावा किया था रूस ने कि 180 फॉरेन फाइटर्स को मार गिराया है, वहां हमला हुआ था। उसके बाद एक फैक्ट्री पे हमला हुआ था और जो कल हमले हुए हैं, देखिए ये युद्ध है और ये जो डेपोज हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, टीवी टावर्स हैं, जहां ये सब हमले हुए हैं, ये सब लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हैं। और युद्ध में जो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून है युद्ध का, उसके नियम के मुताबिक है। लेकिन रूस यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ वो ये तबाही मचा रहा है और जो कैपेबिलिटी है यूक्रेन फौज की वापस लड़ने की, उसको कमजोर कर रहा है, बल्कि वो ये भी इशारा कर रहा है कि वो यूक्रेन में कहीं भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से किसी भी चीज को टारगेट कर सकता है और उसके पास ही काबिलियत है। कहीं ना कहीं वो ये मैसेज दे रहा है और यूक्रेन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कोई भी जो कंसाइनमेंट आएगा यूक्रेन के अंदर बाहर से, जिसका प्रॉमिस अमेरिका ने और नेटो कंट्रीज ने किया है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं और उसको तबाह कर सकते हैं। मारियोपोल शहर अब पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। इस शहर में आजोव बटालियन ने रूस को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन अब तक डटी यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ चुके हैं।
मारियोपोल का समुद्र और जमीन से कनेक्शन रूस पूरी तरह काट चुका है। मारियोपोल की ताजा तस्वीर में पूरा शहर खंडहर दिख रहा है। यूक्रेन के मुताबिक अब तक यहाँ 2500 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से करीब 300 लोग थिएटर हमले में मारे गए। मारियोपोल यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी था। जब 2014 में रूस समर्थित मिलिशिया ने दोनबास के इलाके में कब्जा किया, दोनेत्स्क और लुगांस्क ओब्लास्ट में। मारियोपोल दोनेत्स्क ओब्लास्ट का हिस्सा है। सबसे बड़ा पोर्ट है यूक्रेन का, सी ऑफ अजोव के ऊपर। उनके लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा ये प्रतिष्ठा का भी एक पॉइंट था, क्योंकि जो राइट विंग हैं, जिनको नाजी बोलते हैं, पुतिन नियो नाजी बोलते हैं, अजोव बटालियन के लोग, उन्होंने वहां सबसे बड़ी डिफेंसेस ले रखी थी और उन्होंने आखिरी दम तक वहां लड़ाई लड़ी है। बहुत भीषण लड़ाई हुई है मारियोपोल में। रूसी सेना को घर से घर, कमरे से कमरा क्लियर करना पड़ा है आगे बढ़ने के लिए, कब्जा करने के बाद। और अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि पूरी पॉकेट्स क्लियर नहीं हुई हैं। 32वें दिन रूस की फौज ने खार्किव में न्यूक्लियर लैब को ध्वस्त करने के लिए निशाना बनाया। लवीव के तेल डिपो पर रॉकेट हमला किया। लुत्स्क शहर में मिसाइल से निशाना साधा। वोलिन शहर पर भी मिसाइल हमला किया। स्लावोतिच शहर पर रूस की फौज ने अपना कब्जा जमा लिया। बर्दियांस्क शहर पर ब्लैक सी से मिसाइल अटैक किया। युद्ध क्षेत्र में लगातार कमजोर पड़ते यूक्रेन की हालत देखकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिंता जताई है। जेलेंस्की ने रूसी सेना को रोकने के लिए हथियारों की मांग की है। Найбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому, просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи в Європі, ніж наші партнери. Позиція України має бути... रूस ऐलान कर चुका है कि अब युद्ध के पहले चरण का रण उसने अपनी नीति के मुताबिक पूरा कर लिया है। अब यूक्रेन की सेना को दुनिया से मिलने वाली मदद से भी काटा जा रहा है और डॉनबास इलाके को आजाद कराने का मिशन छेड़ दिया गया है।